दर्शन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचरणमैर्यणमैरतिसुतनाणोपदेश्याणोपज्ञानं तीरण गुणपालोर्याणं सब्विसावणं शाणिच्चिकालमञ्चिमि पूजिमि वन्दामि नमं स्वामी दुःखकुकुमकोबोहिलाौ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तियोदुमज्जं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम यया ननानुना नना ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तु देता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता। आप भी बोले, हाथ को जोड़ें। यस्य स्वयं स्वभाव आपकी प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञानिरूपायो नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु भगवान शांतिनाथ मल्लीनाथ नेमिनाथ मुनि सुब्रत पारसनाथ महावीर स्वामी की। ओम हंकारणम पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेवी तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, चिदानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, मोह की चिमाया में फंसते फंसते, मोह की गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता वो पुवन है पुष्पदंत जी का, जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंती गुरुवर, खिला लो कली को महकती महकती। गुरुदेवी तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने मैं जो भी गुरु को लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे,
जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रति ना करो, मैं अविगुण की जानी रहा। तेरे चरणी कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। पूरा मस्तक झुका रहा। पंचमी पूजनी वंदामि नमं स्वामी दुःखको सम्मको होइलाओ सुगै गमनं समय मरणं गुण संपत्ति हो तुमजम। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में कौन करता है बुजुर्गों की परवरिश। अभी चूंकि उवाच है जो पहाड़ पे लिखे हैं, और बाकी में अब जब लिखे उस समय थे, जब एक एक उवाच पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है लिखे किसने और ये चिंतन आया कहाँ से। चूंकि उस पर्वत की हवा, पर्वत का वातावरण, पर्वत का मौसम, पर्वत की आवाजें जिस समय सन्नाटे, कहते ना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं, उस समय जब कोई भी नहीं होता था, उस समय रात में कलम चलती थी। और अब लिखता हूं पर वो चीज, वो करंट, वो चिंतन, वो शब्द नहीं निकलते हैं जो ऊपर बैठ के निकलते थे। ऊपर कोई विकल्प नहीं, कोई सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और लिखना। आज की भागदौड़ की जिंदगी में कौन करता है बुजुर्गों की परवरिश, कौन रखता है ध्यान, कौन करता है उनकी सेवा। हमारे घर परिवार और समाज में बुजुर्ग अपनों के बीच में भी अकेले हो रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अपनों के बीच में भी होकर के अकेले हो रहे हैं, अपनों के साथ अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कहीं कहीं तो उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ दिया जाता है, या उम्र के ढलान पर उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। कहना गलत नहीं होगा, आज देश के सर्वेक्षण में 40% बुजुर्गों का कहना है, 44% बेटे, 28% बहू और 14% से ज़्यादा बेटियों द्वारा बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, अशिष्ट वचन करने और कहने की बात सामने आ रही है। इसलिए आज हमारे बड़े बुजुर्ग शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज़्यादा अस्वस्थ दिख रहे हैं और उम्र के पड़ाव से जूझ रहे हैं। घर के बुजुर्गों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटों का प्रेम चाहिए। यदि बहू दो शब्द, दादाजी लो पानी पी लो, दादाजी चाय पी लो, इसके अलावा उनकी कोई अपेक्षाएं नहीं है। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, आज की पीढ़ी सबसे ज़्यादा इंसल्ट, सबसे ज़्यादा अपमान कर रही है तो अपने माँ बाप का कर रही है। सबसे ज़्यादा न माँ बाप की सुनते हैं, ना माँ बाप को माँ बाप समझते हैं। बच्चे माँ बाप के तब तक हैं जब तक बच्चों की हाँ में हाँ माँ बाप, माता पिता करते हैं। वो समय खत्म हो गया कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, कुछ नहीं। तब तक बेटा बेटी है जब तक गुड्डा गुड़िया उनके हाथ में नहीं आई। जहां बेटे को बहू मिल गई और बेटी को गुड्डा मिल गया, चल भाई अब काहे के माँ बाप, कौन से रिश्ते, कौन से परिवार, सब कुछ। और ये आप हम देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में कुछ नहीं, सिर्फ बस एक घर में एक रूम में बेटा रहता है, एक में बेटी रहती है,
माँ बाप पीछे वाले कमरे में रहते हैं, बेटा कब आता है कब जाता है, बेटी कब आती है कब जाती है, कोई मतलब नहीं। घर में बनाने वाले नौकर चाकर लगे हुए हैं, किचन में जाते टिफिन खोलते निकाल के खाते, अपने अपने कमरे में अपना अपना टिफिन लेके चले जाते हैं। एक घर में सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये तो अभी कुछ नहीं, अभी आने वाले 10-20 साल बाद ये भी खत्म। घर में तो चूल्हा जलेगा ही नहीं। क्यों? फोन करो घर में पहुंच जाएगा बना बनाया सामान, जो चाहिए जैसा चाहिए जब चाहिए, जब खाना हो एक फोन करो 20 मिनट में 10 मिनट में गरम गरम टिफिन घर में पहुंच जाएगा। और आज की बच्चियां बेटियां बोलती हैं, महाराज इतना समय किचन में क्यों बर्बाद करूं, इतना समय किचन में क्यों बर्बाद करूं, एक फोन में जब हमारा 500-1000 रुपए में काम हो रहा है, 3 घंटे खराब करो, आधे घंटे में खाना खाओ, बर्तन साफ करो, एक दाई लगो, दुनिया भर के विकल्प। अरे भाई पहले भी तो परिवार थे, अभी तो कुछ नहीं है। पहले एक घर में 30-30 लोग 40-40 लोग रहते थे, और घर की बहुएं खुद भोजन बनाती थी, सुखाती थी, बनाती थी, खिलाती थी। घर में कोई मेहमान आ जाए तो घर त्योहार जैसा लगता था, जैसे होली, दशहरा, दिवाली कोई त्योहार आ गया हो। अब तो घर में कोई मेहमान आ जाए तो आदमी सोचता है इसके जाने के बाद ही खाएंगे यार कुछ। वो समय, वो पल, वो रिश्ते, वो शर्म, सब कुछ खत्म हो गया है। जितना संघ में 16 साधु हैं, और जब हम भी अपने गुरुदेव के पास में थे उस समय 8-9 शिष्य, तरुण सागर जी से लेकर के छोटे ब्रह्मचारी तक। कभी भी हमने गुरुदेव से बहस नहीं की। अपने गुरुदेव कुछ भी बोले, कुछ भी कहें, नीचा आंखें पलकों को झुका करके, जी गुरु जी गलती हो गई, सॉरी, चैप्टर क्लोज। कभी सफाई नहीं दी गुरु जी को, कभी गुरु से झूठ नहीं बोले। और जब भी व्यक्ति या बच्चे माँ बाप से, गुरु से, डॉक्टर से झूठ बोलते हैं, जिंदगी में डिग्रियां ले सकते पर इज्जत नहीं प्राप्त कर सकते। इज्जत को पाने के लिए माँ बाप से ईमानदार तो होना पड़ेगा। गुरु के प्रति सच्चाई तो रखना ही पड़ेगी। और हमने अक्सर देखा है जो लोग डॉक्टर से, गुरु से, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, उनकी जिंदगी में भाग तो दौड़ तो बहुत होती है पर उनकी मंजिल गोल हो जाती है। कई लोग बोलते हैं माँ जी मैं जिंदगी भर भागता दौड़ता रहा पर मिला कुछ भी नहीं। 100% ये उनके जीवन का सबसे बड़ा फॉल्ट था। निवेदन कर रहा हूं गुरु जी के साथ हम लोग तरुण सागर जी से, महाराज तरुण सागर जी आज आपको प्रवचन करना, भले उनका मूड नहीं है, मानसिकता नहीं है, गुरु जी ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर। गुरु जी ने कहा यूं और शिष्य ने कहा उस पर किंतु परंतु कहीं कुछ नहीं। और मैं भी इस मामले में किस्मत का धनी हूं, पुण्य का जोर है। 16 साधु हैं, एक भी साधु कभी बहस नहीं करते। जो सब हमसे बड़ी उम्र के हैं, हमसे बड़े ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, पूरे घर परिवार को बसा के छोड़ के आए हैं। हमने तो ना परिवार देखा, ना बीवी देखे, ना बच्चे देखे। हमने तो जो देखा गुरु चरणों में ही देखा। उसके बाद कुछ नहीं, बोल दिया जी महाराज, जो बोल दिया वो उनके लिए पत्थर की लकीर है। हम बोलते ना महाराज साहब पीयूष सागर जी 95 से जुड़े हुए हैं। 95 से आज तक कितने साल हो गया? 30 साल। 25 तो वो और 5 वो, 30 साल हो गए। 30 साल में हमने, और हमेशा हर महीने 1, 2, 3 बार आना जाना। हमने कभी मेरे पास ही उठना बैठना। हमने कभी इनको अपनी आंखों से इनको कभी सोते हुए नहीं देखा। 30 साल हो गए। आज 30 साल की बोल रहा हूँ, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ। 30 साल हो गए इनको देखते देखते, कभी हमने इनको सोते हुए नहीं देखा। दीक्षा लेने के बाद भी जब कभी विहार होता है, रास्ते में एक कमरा मिलता है,
पाटे यहाँ हमारा लगे, यहाँ इनका लगा, छोटे जी बगल में बैठे, सो जाओ गुरुजी आप विश्राम करो, मैं जाप कर रहा हूँ। उस समय भी बैठी रहती है रात भर। कभी हमने इनको टिक के बात करते नहीं देखा, कभी इनको अपने सामने पैर लंबे करके और गुरुजी कैसे क्या चल रही है गुरुजी, कभी नहीं। जितनी विनय, जो विनय हमने गुरु की थी वही विनय, क्योंकि हमने जो लिया है वो हमको आज मिल रहा है, और जो दे रहे हैं वही आने वाले इनको भी वही मिलेगा जो आज हमको दे रहे हैं। संसार का नियम है, चिल्ला के बोलोगे चिल्ला के जवाब मिलेगा, आंख लाल करके दिखाओगे बच्चे नथुने ऊपर करके बात करेंगे, हंस के बोलोगे हाथ जोड़ के जवाब मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, दरअसल एकल परिवारों का चलन और स्वार्थ परक सोच, अधिक एजुकेशन की सोच ने आज की पीढ़ी को अकेला कर दिया। अब लड़की माँ बाप के साथ अधिक देर बैठना पसंद नहीं करती है। क्यों? तुरंत फोन लेगी, छत पे निकल जाएगी, बाथरूम में चली जाएगी। क्यों? प्राइवेट कॉल। कोई बच्चे, अब यदि माँ बच्ची बेटी की मोबाइल छोड़ ले, फिर देखो घर में कैसी महाभारत हो जाती है। बच्चे मोबाइल क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसका मतलब दाल में कुछ, पूरी दाल ही काली है। काय का दाल में काला है? पूरी दाल ही काली है। पत्नी पति को अपने मोबाइल में हाथ लगाने नहीं देती है। पति पत्नी को 11 घंटे बज जाए बाथरूम में, तुरंत अभी उसको कर दो, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। उसकी बाथरूम में बाथरूम खराब हो जाती है। क्यों? कहीं उसने देख लिया तो? सोचो, घर में होने की बात कितनी दूरियां हैं। यदि पति पत्नी के बीच में ही मोबाइल आदान प्रदान नहीं हो रहा है, 100% मान के चलना दाल में कुछ काला है। अंतर रिश्तों में जहां ये जिसने एक दूसरे को पूरा जीवन सौंप दिया, समर्पित कर दिया है, जो एक दूसरे के लिए मर रहे जी रहे हैं, उनके बीच में भी पिन कोड लॉक, हद का ऐसा कौन सा तुम्हारा प्राइवेट है भैया? बात छोटी है पर समझने जैसी है। बात हंसने की नहीं, बात जो लगने की है। यदि इतनी आपस में यदि एक दूसरे का फोन ही नहीं दिख रहा, मिल रहा है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, समझ जाना कि नेटवर्क के बाहर है। भले कितना ही आज कुछ भी हो जाए, जिसके लिए तुम मरते हो वो तुम्हारे लिए मरना पसंद नहीं करता है। जिसके लिए तुम मरते हो वो नहीं। दुनिया में सिर्फ आदमी ईमानदार नहीं है। दुनिया में सिर्फ आदमी ने अपना ईमान खोया, अपना चरित्र खोया, अपनी प्रामाणिकता खोई, पर इन्होंने अपनी एक भी रेखा का उल्लंघन नहीं किया। सीता चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, नहीं। जिसको मैंने दिल से अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, उसके अलावा मैं दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। वो समय अब खत्म हो गया है। अब तो एक गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक लड़की है, महाराज से आशीर्वाद दे दो। किस बात का बेटा? महाराज मेरे 3 रिश्ते तो टूट गए, चौथे का आशीर्वाद दे दो। पहले यदि कोई से लड़की की सगाई टूट जाए, वो एक साल 6 महीने घर के बाहर नहीं निकलती थी। अब तो रिश्ते टूटना भी स्टैंडर्ड स्टेटस बन गया। मेरे 3 टूट गए, 3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया। हद कर दी ईमानदारी की। 2-2 4 से हमने खूब बात की, खूब सब कुछ, अपनी पूरी फाइल खोल दी, रिजेक्ट। ये कोई सब्जी भाजी थोड़ी है जिंदगी, ये कोई व्यापार थोड़ी है शादी। शादी तो मन के रिश्तों के साथ, रिश्ते मन की पवित्रता के साथ, हृदय की निर्मलता के साथ और विचारों के सम्मान के साथ ही रिश्ते जुड़ते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटे को बहू ले गई, बेटी को दामाद लेके चला गया। पहले भारत देश का एक बुजुर्ग 4 जवान बेटों की परवरिश कर लेता था।
आज उसी देश के 4 जवान बेटे मिल करके एक बुजुर्ग माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं। और ये सब हो रहा है और ये अब रुकने वाला भी नहीं है। कितना ही सुन ले व्यक्ति, हर व्यक्ति कल सुनाया था ना कि एक टीचर शिक्षक ने पूछा, बेटा 2 कितने होते हैं? सभी बच्चों ने कहा 4। एक बच्चा चुपचाप मौन बैठा रहा। बेटा तू कुछ बोल ही नहीं रहा। जी सर। कितने हो? 2 कितने? 5 होते हैं। पूरी क्लास ठहाके लगा के हंसी। कैसा मूर्ख है बेटा, 2 5 होते हैं? सर सॉरी, मुझे गिनती नहीं आती है, मुझे गिनती नहीं आती। फिर उस बच्चे ने कहा, सर दुनिया जानती 2 4 होते पर मानता कौन है? 2 4 होते पर मानता कौन है? हर व्यक्ति जानता है कि गलत गलत है, सही सही है, सब जानते हैं। रात्रि में खाना पाप है पर मानता कौन है? सब जानते हैं कि 5 छना पानी पीने से खूब पाप लगता है पर पानी छन के पीता कौन है? सब जानते हैं कि जैन कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता, पानी छान के पीता, बिना दर्शन के दूसरा कोई काम भी नहीं करता, पर कितने लोग मानते हैं? महावीर ने कहा जियो और जीने दो, पर हमने सोच रखे ना जिएंगे ना। किसने कहा ये? किसने कहा ना जी? बस यही तो जिंदगी जी रहे हो, ना जिएंगे ना जीने देंगे, ना हंसेंगे ना हंसने देंगे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अभी तक जो चल रही थी नंदीश्वर भक्ति, जो नंदीश्वर भक्ति चल रही है वो भक्ति कल पूर्णता को प्राप्त। कल वाकई में महाराज साहब जब अर्थ करते हैं और जब हम पढ़ते हैं और वो महाराज साहब भी मिलाते हैं, और जब आप लोग यहाँ बैठ के जो यहाँ बैठ रहे थे वो किताब खोल के पढ़ते हैं, और जो लाइव सुनते हैं वो भी अपनी अपनी मोबाइल में कोई किताब में, जिसके पास मंगल दिव्य मंगल पाठ है। और किताब से पढ़ने में जो आनंद आता है वो मोबाइल में पढ़ने से नहीं आएगा। आप अपने जेब से पेमेंट करो और मोबाइल से पेमेंट करो, दोनों की फीलिंग, राजेश, दोनों की फीलिंग अलग आएगी। मोबाइल में फटाफट डाल 250 रुपये बटन पर पहुँचो, और वही रुपए तुम जेब से पर्स निकालो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, और जरा सा डाउट भी हो जाए तुरंत थूक लगे, फिर 2 बार गिनता था आदमी, कहीं एक नोट ज्यादा तो। अब वो सब फीलिंग खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ अंक डालो, बटन दबाओ, सेकंडों में सेंड हो जाते हैं रुपए। जब व्यक्ति तो पहले सब्जी बाजार दुकान जाता था, रुपए पर्स, और यार अब तो मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये बचे यार, फिर वापस मुझे अभी जाना, टैक्सी का पैसा नहीं, आदमी सोचता था 100 बार। अब तो कुछ नहीं, सब काम चल रहे हैं, अब वो काम की वो भीतर से अटैचमेंट नहीं हो पा रहा। पहले व्यक्ति सब्जी लेने मार्केट जाता था, सप्ताह की 5 7 दिन सब्जी लेके आता था, भाई धनिया पत्ती क्या भाव की थी, टमाटर क्या। अब तो सिर्फ पैकेट के पैकेट घर में आ जाते हैं। ये 2 किलो टमाटर, आधा किलो धनिया पत्ती, सब सामान घर में पहुंच रही है। पहले आदमी मोल भाव कर, भाई धनिया पत्ती क्या, उसको बोलते बोलते भी 2 4 पत्ते अपने उसमें डाल लेता था, और बोलता था मैं उसको, देखो उसने कहा था 2 रुपए की 50 ग्राम, हमने इतनी सी एक्स्ट्रा डाल ली। पहले आदमी मूंगफली के ठेले पे खड़े कर भाव पूछते पूछते 10-12 मूंगफली खा जाता था, भैया देना 50 ग्राम। अब वो संपूर्ण चीज जो हमने आपने जीवन देखा है, जिया है, अब आने वाली पीढ़ी अब वो जीवन ना देख पाएगी और ना वो जीवन जी पाएगी। निवेदन कर रहा हूं, फिर भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मर्यादाएं, डर से हो भय से हो, पर वो हैं। पर घर की मर्यादाएं अब खत्म हो चुकी हैं। पहले जो बहू ससुर के सामने, सास के सामने बिना साड़ी के दूसरे कपड़े पहन के नहीं जाती थी, वो पहनती थी तो रात में ड्रेस चेंज करती थी। अब तो बिल्कुल वह खूब बड़ी मर्दानी में तो डिंग डोंग डिंग पूरा घर में घूम रहा है। ना ससुर की मर्यादा, ना सासू का, कुछ नहीं।
फिर भी अब कुछ घरों में तो फिर भी कुछ मर्यादा है। अच्छे अच्छे घरों में बड़ी बड़ी बेटियां हाफ पैंट टी शर्ट पहन के घर में घूम रही, कोई भी मेहमान आ रहा बैठ रहा देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आचार्य कहते नहीं, जहाँ खुद का सील की बात है वहाँ खुद को खुद की मर्यादा। देखा नहीं जितनी हमारी 10 साध्वियाँ हैं, माता जी हैं, कभी देखा किसी माता जी को सिर खोल के बैठी हो? कभी देखा किसी माता जी को पैर लंबे करके बैठी हो? कभी देखा किसी माता जी को टिक के बैठी हो? उनका पहनावा वो भी तो आदिनाथ के समय की है। ब्राह्मणी सुंदर, आज तक उनने सफेद वस्त्र, आदिनाथ के समय में भी श्वेत साड़ियाँ थी और आज तक उनका वो परिधान आज ही चला आ रहा है। और उसके बावजूद जो देखता, अरे माता जी कितने अच्छी लगती, माता जी कितने अच्छे मुस्कुराती है, उसमें भी खूब अच्छी लग रही हैं और तुम फटे कपड़े पहन के भी अच्छे नहीं लग रहे हो। एक समय था कि पहले फटे कपड़े सिल करके आदमी पहन के जाता था, अब आदमी फटे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलता है। जीन्स देखो तो 6 जगह से फटा है। ये हमारा स्टेटस नहीं है, ये हमारी भीतर की दरिद्रता का प्रतीक है। तुम कितना ही जॉब कर लो, कितना ही पढ़ाई कर लो, कितना ही पैसा कमा लो, जिंदगी भर हम दरिद्री के दरिद्री ही रहेंगे। जहां पर आचार्य ग्रंथों में, आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी विंसितिका में लिखा है, भगवान की पूजा, गुरु को आहार दान और तीर्थों की यात्रा फटे कपड़े पहन के, पुराने वस्त्र पहन के नहीं करना चाहिए। और यदि तुम फटे कपड़े पहन के मंदिर जा रहे हो तो मान के चलना तुम जिंदगी भर मंदिर जाओ। जैसे कहते ना, मटका छत पे रखा, पानी खूब बरस रहा है और पानी मटके में भर रहा है, पर मटका पूरा का पूरा मटका खाली है, क्योंकि उसमें नीचे बस तुम्हारा भी छेद है, तुम्हारे कपड़ों में छेद है, उसके मटके में छेद है। दोनों अपने अपने छेद बंद करो, तभी पानी प्राची, तभी पानी भर पाएगा मटके में, नहीं तो प्रसन्न मटका तो भरने वाला जिंदगी भर भी वो मटका छत पे रखा रहेगा और जिंदगी भर पानी बरसेगा, तब भी मटका भरने वाला, क्योंकि मटके में सब कुछ मैं ही बोलूंगा, मटके में छेद है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, भगवान के पास जब भी जाओ वो वस्त्र पहन के जाओ जो देखने में अच्छे लगे और तुम्हारी शालीनता का पता चले कि ये अच्छे घर का व्यक्ति है। मैं कपड़े का निषेध नहीं, जब कहीं घूमने जाओ, किसी लॉ गार्डन में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, खूब फटे कपड़े पहन के जाओ, कौन मना कर रहा है? पर गुरुओं के पास जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ, किसी सत्संग में जाओ, वहां पर वो वस्त्र पहन के जाओ जो पहनने वाले को अच्छे लगे, देखने वाले को अच्छा। बताया था ना कि आज का, फिर भी अपने संग में तो, हमारे संग में बहुत बच्चे शालीनता से आते हैं, उनको पता गुरुजी 1 मिनट में पूरी फिल्म सुपर हिट कर देंगे हमारी, और घर तक पहुंचने में तो सावरिया हो जाएगी, सावरिया हिट फिल्म हो जाएगी। इसलिए बहुत से, पर अपने यहाँ जितने बच्चे संग में आते हैं उनका उठना बैठना देखो, खाना पीना देखो, उनका हर क्रिया में उन बच्चों की विवेक है। और बड़े बड़े शहरों के बच्चों को देखो, ना मंदिर जाने का मन करता है, ना गुरुओं के पास जाने का मन करता है, ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, अच्छा खाना, दिन भर मोबाइल लेके घूमते रहना। मंदिर जाने का मन नहीं करता बच्चों का, तो कैसा जैन घर में पैदा हो गया? धोखे से जैन कुल में पैदा हो गया। घर के पास मंदिर हो और मंदिर जाने का मन ना करता हो, मान के चलना कि पापी जीव पैदा घर में हो गया है। पिछले जन्मों के पुण्य से मनुष्य कुल मिला और मनुष्य कुल में भी जैन कुल मिल गया, पर उसके जैनत्व के लक्षण नहीं आ पा रहे हैं। जिस मन्ना मंदिर जाने का मन ना करे, मंदिर में क्या है मामा, मंदिर में क्या होता है? अरे बेवकूफ, मंदिर के बिना कुछ भी नहीं होता है। जो होता है, यदि जिंदगी में सुख मिलेगा, इनके चरणों से ही सुख मिलेगा।
सौभाग्य के फूल खिलेंगे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से ही सुख सौभाग्य के फूल खिलेंगे। अन्यथा कितना ही पैसा कमा लो बाबू, यदि खुद का पुण्य नहीं है तो पैसा भी डॉक्टर, वकील, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के अधिकारी खा जाएंगे। कमाओगे तुम, खाएंगे वो। जिना बिना पुण्य के तुम पैसे का भोग भी नहीं भोग पाओ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कोठी बनाई, अब जाके तुम दिन भर बीमार पड़ रहे। तो जब से गुरुद्वारा में इस मकान में आए हैं तब से बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो सुख झोपड़ी में सुख मिल रहा था, बड़े महल में खुजला रिया है, रात भर करवटें बदल रहा है। क्यों? पाप पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं सामने मेरे राजेश भाई बैठे, जब हम लोग मधुबन में थे, 2021 की बात होगी, एक महाराज जी बड़े परेशान, निरंजन सागर जी महाराज साहब, और एक वो भी मंच पर मेरे पास ही बैठे थे। बोले महाराज हम कि महाराज जी इतने परेशान, दिन भर आप घूमते रहते हो, क्या हुआ? बोले बेटा एक मंदिर है शांतिनाथ जिनालय, जब अपन जाते ना समेशिकर पहाड़ पहुंचने एकदम लास्ट मंदिर है वो, पहाड़ के पहले उस तरफ से पहला, इस तरफ से जाओ पहाड़ की वंदना के लिए, तो लास्ट मंदिर एकदम वो महाराज जी, उसमें मैं पूरा मेरा उसमें कितना खर्चा उस मंदिर को कंप्लीट करने में? गुरु जी तो 5 लाख में ठीक हो जाए। मेरे राजेश भाई दो इनको 5 लाख, बंदे ने 5 लाख दे दिए, मंदिर वैसा का वैसा ही। फिर महाराज 2 महीने बाद, महाराज जी अभी उससे कुछ नहीं है, 5 और दिलवा दो। तो राजेश भाई 5 और दे लो। सोचो उस मंदिर में करोड़ों रुपए लग गए, करोड़ों रुपए, और आज तक अब मंदिर वो बिल्कुल, अब मंदिर पूरे मधुबन के सबसे सुंदर मंदिर दिखेगा तो शांतिनाथ भगवान का जिनालय दिखेगा। उसमें जिसमें 75% राजेश वास्तु का पूरा योगदान। एक बार जोरदार राजेश वास्तु के लिए। अब हाँ, अभी कल ही एक बंदा बम्बई से पार्टी आई थी, महाराज श्री, वो उसका गेट मंदिर खूब सुंदर बन गया, अब गेट नहीं लग रहा उसमें। उसने बजट दिया 25 लाख। हमने बेबे फोन लगा भाई वास्तु को, हमने कि भाई अब गेट लग रहा, जब तक गेट नहीं लगेगा। हमने जब दिल्ली आया राजेश, तो हमने सोचा दिल्ली में चोरियां बहुत होती हैं यार। अब चांदनी चौक जाओ, मिनटों में जेब पॉकेट साफ, और 24 घंटे वो उसमें स्पीकर बोलता रहता, अपने सामान की सावधानी रखें, जेब कतरों से सावधान रहें। हमारा गणेश, हमने गणेश गाड़ी से ये सामान लेके आ, उसने गाड़ी ताला खोला, ताला बाहर रखा, अंदर सामान लेने गया, उतने ताला गोल, ताला चला गया। अब ताला लगा के बाहर वापस आ गया। हमके जब ये सामान अंदर रखाओ, गाड़ी में वापस रख आओ, अपना काम हो गया। चप्पल खोली, सामान बैग अंदर रखने का, चप्पल गोल। और ये मैंने बोले गुरुजी सिर्फ 10 सेकंड में चप्पल गोल, ताला गोल। हमारा वो एक फोटोग्राफर था, गाड़ी में कैमरा, लैपटॉप, पूरा सामान, उसके 2 बैग रखे थे। सिर्फ वो यहाँ से 25 कदम गया खाना खाने के लिए, 15 मिनट में कांच तोड़ा, दोनों बैग गोल। हम सोचा दिल्ली में इतनी चोरियां होती कैसे? फिर चिंतन में बात रही है, दिल्ली में इंडिया गेट, वो कौन सा गेट है? इंडिया गेट है, उसमें दरवाजे नहीं है, चोरी तो होगी है? उसमें चोरी, अब इंडिया गेट, उसमें दरवाजे ही नहीं लगे, चोरी करके तो जाएंगे। तो हमने राजेश बोले गुरुदेव। फिर अभी उसके पहले एक मनोज भाई ने भी उसमें 2 बूंद पानी डाला है। अब अभी हमारे मुकेश भाई चेन्नई, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि पानी बाल्टी नल के नीचे रखी हो और पानी बाल्टी के बाहर जा रहा हो, तो समझदारी इसी में, जो पानी नाली में जा रहा है उस पानी को किसी बगीचे में डाल दो ताकि 2-4 फूल खिल जाएं, बाल्टी भी खाली ना रहे और पानी भी नाली में ना जाए। तो चल रहा है, पर बहुत पंत इस बार दिवाली के पहले उस मंदिर का 3 दिन का पूरा अनुष्ठान करें, और उसका मुख्य इंद्र
राजेश भाई वास्तु और आभा वास्तु को बनाएंगे। 3 दिन को उस महानुष्ठान, और सिर्फ लिमिट के लोग रखेंगे, लिमिट के लोग। और वो अनुष्ठान वो 3 दिन की पूरा मंदिर का शुद्धि प्रतिष्ठा वेदी प्रतिष्ठा जो भी करवाना है, और इनसे ही उसका पहला अभिषेक उस बड़ी भारी मूर्ति का इनसे ही करवाएंगे। जिन्होंने इतना दिया है उनको हम पूरा देंगे। तो कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए हमें अपने संस्कारों को नहीं खोना है। 1 रुपया कमाओ, उसमें से 1 पैसा मंदिर की गुल्लक में जाके डाल दो, 1 पैसा डाल दो। देने की आदत हमेशा बना के रखना, अन्यथा फ्लाइट में क्या हुआ, अहमदाबाद जो फ्लाइट क्रॉस हुई, बड़े बड़े अरबपति 50 सेकंड में निपट गए। क्या कर लिया उनके बड़े बड़े बंगलों ने, मकान ने, पैसे ने, धन दौलत ने। और आजकल तो मिनटों में व्यक्ति मर रहा, बैठे बैठे आदमी मर रहा है, गिरती आदमी बैठे बैठे मर रहा है। आदमी बैठा है, वो बासी ले छींका छी, गर्दन सीधी कर लूं क्या? मतलब मिनटों में आदमी निपट रहा है। तो अच्छा तुमने बोल दिया, नहीं तुम्हें निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। भगवान पारसनाथ का कल निर्वाण 28वां निर्वाण कल्याणक है। और पारसनाथ 24 तीर्थंकर में पारस इकलौते पारसनाथ हैं जिन्होंने जिंदगी में सबसे ज्यादा कष्ट और उपसर्ग सहन किए। सबसे ज्यादा उपसर्ग सहन करने वाले यदि कोई तीर्थंकर थे तो वो थे पारसनाथ, जिसमें इनका अपना कोई रोल नहीं था। सब कुछ पिछले जन्मों के कर्म का फल समता से भोगा। तो फिर में महाराज जी कह रहे थे ना कि देखो, यदि व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि बिखर जाए, फैल जाए, क्रोध कसाय करने लग जाए, तो वो अपने मार्ग में फैल, और प्रतिकूल परिस्थितियों में मन की समता बनी रहे तो मान के चलना कि तुम धर्म की परीक्षा में पास हो गए। जरा जरा सी चीजें तो भगवान पारसनाथ, इसलिए यही कारण है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूजने वाले तीर्थंकर यदि कोई है तो वो है पारसनाथ भगवान। पारस जो पास आएगा उसको ही उनका रस मिलेगा, और जिसने इनका एक बार रस ले लिया फिर वो नाथ बन जाएगा। अभी तुम सब अनाथ हो, सिर्फ यही पारसनाथ है। किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से मरना है, दुनिया के हर दर्शन ने जीने की बात तो बतलाई, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे रहना। पर इकलौता जैन दर्शन है जो जीने की कला सिखाने के साथ मरने की कला भी सिखलाता है। जब भी मरना त्याग करके मरना, राग मोह के बंध में बंद करके मत मरना। और जब जब भी व्यक्ति राग और मोह के पास में बंद करके मरता है, फिर से उसकी 83,99,999 योनियां उसका इंतजार करती हैं। इसलिए जिंदगी में सबको अपना बनाना, इसलिए जिंदगी में माता जी, इसलिए जिंदगी में सबको अपना बनाना, पर तुम किसी की मत बनना। जिंदगी में सबसे अपनापन रखना, पर अपना मत समझना कि मेरा ही है। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दुख अपने लोग ही देते हैं। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख अपने ही देते हैं और अपने अपनों को दुख देते हैं। जिसके द्वारा साधक, तुम गुरुओं को वैराग्य को बढ़ाने आते हो या राग बढ़ाने के लिए आते हो? गुरुओं के चरणों में भक्त त्याग को बढ़ाने के लिए आते हैं या राग को बढ़ाने के लिए आते हैं? गुरु जी आप भूल गए हमको, तो हमने तुमको याद रखने के लिए घर छोड़ा है क्या?
तुमको याद करने के लिए हम एक बार भोजन करते हैं, केश लुंच करते हैं, नग्न रहते हैं, ठंडी गर्मी बरसात की बाधाओं को सहन करते, तुमको याद करने की। यदि तुमको ही याद रखना होता तो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आते क्यों? और जो महाराज जी आप भूल गए अपने माँ बाप की नहीं, तुम्हारे हो जाए कौन सी कित की मूल्य है? भक्त गुरुओं के त्याग को बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, उनके त्याग में सहयोग करने भी नहीं आते हैं, बल्कि अपने संसार को बताने के लिए आते हैं। वो बताना भी गलत नहीं है। जब वो निवृत्ति की ओर बैठे हों, जब वो अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के बैठे हों, तब बात कहना बुरा नहीं है। पर 24 घंटे हर समय मक्खी मच्छर की तरह भिन भिनाते रहना, ये अच्छे भक्त के लक्षण नहीं है। यहां आचार्य लिख रहे हैं, बट्टिकेर स्वामी मूलाचार की गाथा में पूजपा स्वामी उस गाथा का हवाला दे रहे हैं, जिसके द्वारा साधक राग से विरक्त होता है, श्रेय अर्थात कल्याण में संलग्न होता है और विश्व में मैत्री भाव से युक्त होता है। साधु त्यागी वृत्ति सबके प्रति मध्यस्थ भाव रखते हैं। फिर आपका प्रश्न महाराज जी, बड़े लोगों से मिलते, छोटे लोगों से नहीं मिलते हैं? सबकी अपनी अपनी पात्रता है। जब हम पैदा हुए थे तो शरीर एक सा नहीं मिला। अपने दोनों हाथ में 5 उंगली एक सी है क्या? और 5 उंगली कितनी उंगली हैं दोनों हाथों में? गलत, 8 उंगली हैं, 2 अंगूठे हैं। इसको बोलते अंधानुकरण। बचपन से ही कितनी उंगली? 10 उंगली। आँखों के अंधे नाम नयन सुख, 4 उंगली हैं, 2 अंगूठे हैं। इसको कभी बोलते अंगूठे, उंगली दिखा भैया, यूं करते तो थंब बोलते हैं, थंब। कोई कहीं जा रहा बोल देना भैया बेस्ट ऑफ लक, क्या होगा? वहीं खड़ा हो जाएगा। या कोई शुभ काम के लिए जा रहा भैया बेस्ट ऑफ लक, क्या होगा? वहीं बाथरूम करने खड़ा हो जाएगा। 5 उंगलियों के अपने अपने काम हैं माता जी, उंगलियों के अपने अपने का। हजारों लोग में कोई व्यक्ति ऐसे कहीं अरुण जा रहे हो, अरुण कहाँ जा रहे हो? गुरुजी, मतलब समझ के इमरजेंसी कॉल कभी भी आ सकती है। उंगलियों के अपने काम हैं, अंगूठे के अपने काम हैं। अब तुम बोलो भैया कोई पोटी करने जा रहा हो, भैया अच्छा पेट साफ हो, इस शुभ कार्य के लिए ही थंब। तो कहने का मतलब पैदा हुए थे, उंगलियां एक सी नहीं है। इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। पर शुभ कार्यों में इस अंगुली को त्याज्य बतलाया है। ये हमेशा अशुभ कार्य में होती है। नाक में तो यही जाए, कान में तो यही जाए, दूसरों को करना हो तो यही उंगली आगे बढ़े, दिखाना हो तो यही उंगली। माता जी गलत बोल दिया क्या? इस उंगली को हमेशा आचार्यों ने, नीतिकारों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने साइलेंट मोड में रखा। इसलिए इसमें यदि हम इससे माला भी फेरते हैं उसका फल भी नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि इसी से माला फेरते हैं, जैसे ये माला है आप नहीं, हमेशा माला को मध्यमा उंगली में रखो और अंगूर इसको खड़ा रखो। खड़ा इसलिए हमारा लक्ष्य ऊपर का है, नीचे का नहीं है। मध्यमा में रखो और हमेशा आदमी इसी पे रखता यूं गिन रहा है, नहीं। इसका तो कोई ना उंगलियों में, ना जाप में, ना भगवान के मंदिर में, ना किसी शुभ का। कभी देखा कभी व्यक्ति इससे स्वास्तिक बना रहा हो, बनाता भी है तो उल्टा काम। क्यों? तो इस उंगली को बिल्कुल निष्क्रिय रखा है। हाँ, एक पाप के काम में, अशुभ में, लपड़ झपड़ में। आचार्य कहते हैं इस पर मध्यमा पर जाप उंगली माला रख के फेरोगे, शुभ मन की सुवृत्ति यात्रा चलेगी। और इस पर अनामिका पर रखोगे कार्य की सिद्धि, और कनिष्ठा पर रखोगे मोक्ष का लक्ष्य। मोक्ष के बहुत कठिन काम है, घूमती नहीं है तो मोक्ष
खाते पीते नहीं मिलेगा ना, उसके लिए मेहनत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और हमेशा तीनों में सहयोगी बन के रहेगा तो अंगुष्ठ, तो कनिष्ठा उंगली मोक्ष लक्ष्य के लिए, अनामिका उंगली कार्य की सिद्धि के लिए, और मध्यमा उंगली उपयोग को लगाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मध्यमा अनामिका, और तर्जनी किसी का बुरा करना हो इस पे ही रखो, अशुभ के लिए, बुरे के लिए, परेशान करने के लिए। कहने का मतलब है कि महाराज फिर आप भेदभाव नहीं। आप मार्केट में देखना, शक्कर तौलने की तराजू अलग है और सब्जी तौलने की तराजू अलग है, गेहूं तौलने की तराजू अलग है, चांदी सोना तौलने की तराजू अलग है। अब नहीं सबको तौलना है तो वजन करो, सोने को ले जाओ उस पर, जिस पर ट्रक तुलते हैं, आदमी एक दिन में बिक जाएगा। जब वस्तु सामग्री तौलने की तराजू अलग अलग है तो जीव का पुण्य भी और जीव की पात्रता भी अपनी अपनी है। महाराज साहब आप उनसे बात करते, हमसे नहीं कर, तुम भी उन जैसी पात्रता पैदा करो। हमेशा सुनाता हूँ ना, आचार्य महाराज विद्यासागर जी कुंडलपुर में जंगल के लिए जा रहे थे, एक सज्जन पीछे महाराज आचार्य श्री आप याद नहीं करते हमको, आप तो सिर्फ आर के पाटनी जी को याद करते, हमको तो याद ही नहीं करते। आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, 2-3 बार हुआ, आचार्य कुछ नहीं बोले। जब लौट के वापस जा रहे थे, आचार्य श्री आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। गुरु जी बिल्कुल आप याद नहीं करते, हम तो आपको 24 घंटे याद करते हैं, आप तो उनको ही याद करते हो। आचार्य श्री एक शब्द कहा, यूं देखा, तुम भी उन जैसी पात्रता पैदा करो कि मैं तुमको याद करूं। फोकट का आदमी, करना कुछ नहीं, आहार देने आना नहीं, बिहार में चलना नहीं, कुछ करना नहीं, हमको याद नहीं करते। फोकट में क्यों तुमको याद करेगा। आर के पाटनी जैसा पुण्य चक्रवर्ती का पुण्य है उनका, अशोक जी पाटनी का पुण्य चक्रवर्ती, और उसके इतना पुण्य होने के बावजूद भी बंदे के पास सुई की नोक के बराबर भी अहंकार नहीं है। गरीब की शादी में भी चला जाए, अमीर की शादी में भी पहुंच जाए, कोई निमंत्रण भेज दे तुरंत सबके साथ बैठ कर के खाना पीना खा ले। अन्यथा जरा सा धन बढ़ता है, आदमी की छाती फूल जाती है, जरा सा सम्मान मिलता है, अकड़ के चलना लगता है। आचार्य के बस यही हमारी दुर्बुद्धि का द्योतक है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, योग सुयोग जिनकी प्रथमान योग में मास्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की है, 90% प्रथमान योग इनके कंठ में रखा है। अब किसी का भी भाव पूछो, मिनटों में भाव गिना देंगे। इस भाव में ये थे, इस भाव में ये थे, इस भाव में ऐसे थे, इन्होंने इस जन्म में ऐसा किया, पूरा भाव सब कंठस्थ याद है। और याद उनको रहता है जो गुणवान की प्रशंसा करते हैं, जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, गुणवान की गुणों की अनुमोदना करते हैं। उनका मेमोरी पावर कभी कमजोर वीक नहीं होता। एक बार संपूर्ण लोगों के लिए अनुमोदन करें। आदिनाथ काबेल, आदिनाथ काबेल, अजितनाथ कहाती, जितनाथ कहा, ओम संभविनाथ का भोला, संभविनाथ का अभिनंदनी नाथ का वंदे, ओ सुमति नाथ का चकीरवा, हे पदम प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथ का सातिया, चंद प्रभु का चंद